हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कल मैंने आपको ये दिया था बेटा, है ना? ये होमवर्क दिया था, लेकिन फिर भी इसमें से बहुत से बच्चों ने होमवर्क, ठीक है ना, बहुत से बच्चों ने होमवर्क किया भी नहीं। तो ये तो गलत बात है भैया, है ना? ये गलत बात है भैया। अगर आप नहीं करते हो कोई मतलब, ठीक है ना? देखो, जो होमवर्क मुझे भेजा हेतल चौधरी ने सेंड किया था, हेतल चौधरी ने सेंड किया मुझे। फिर कुणाल मोदी ने किया, मुकेश असवानी ने किया, राहुल फ्लोदिया ने किया, ठीक है ना? फिर मुझे यथार्थ सारस्वत ने किया, ठीक है। श्लोक आहूजा ने, देवीसी अरोड़ा ने किया, ठीक है ना। गोरिका पारिक ने किया, ठीक है। आर्यन बिश्नोई ने किया, ठीक है। तो बच्चों, बहुत बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, होमवर्क का रिप्लाई दे रहे हैं, है ना? हाँ, आरती सर, आप में से अगर किसी का नाम रह गया हो तो बता दीजिएगा। आरती शर्मा के भी आया हुआ है, हाँ। खीवर सचदेव, खीवर सचदेव। सुमित का भी आया हुआ है, हाँ बेटा आया हुआ है आपका भी आया हुआ है। हितेशी बोल दिया था नाम आपका, ठीक है ना? बेटा अगर होमवर्क दिया है तो उसको करना, ठीक है ना? होमवर्क अगर दिया है तो उसको करना भी होता है। चलो, जिन्होंने किया उनको पता लगा होगा कि भाई कहाँ गलत है कहाँ सही है। आप बताओ, ये सी वाला बताना है क्या? सी वाला बताना है बच्चों? ये जो रेड पेन से टिक कर रखा है इसको बताना है? नहीं बताना? चलो, एफ में भी कुछ बताना है? एफ बताना है आप लोगों को? जी बताना है? जी बताना है बच्चों? जी में देखो क्या है, P45O2 P4O10। तो इसमें सिर्फ ये एक ही गैस इस फेज में दिख रहा है आपको, ये एक ही गैस इस फेज में। तो इसका केसी तो क्या आ जाएगा, 1/, ये आ जाएगा बच्चों O2 की पावर 5। केपी क्या आ जाएगा, 1/P O2 की पावर 5, है ना? आ गया? तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोलरिटी की पावर -5, है ना? या एटीएम की पावर -5 आ जाएगा। ये जो लास्ट वाला है ना, ये यहाँ पे बच्चे थोड़े से, यहाँ थोड़ी सी गलती की बच्चों ने, ठीक है ना? जिन भी बच्चों ने किया, इस लास्ट में सबको दिक्कत आई, है ना? देखो बच्चों, एक्वस आयन समझते हैं क्या आप? एक्वस आयन का मीनिंग समझते हैं? एक्वस आयन का मीनिंग समझते हैं आप? देखो बेटा, आपने जैसे वाटर लिया, वाटर के अंदर उसके अंदर NaCl डाला, तो NaCl अपने आयनों में स्प्लिट हो जाएगा, प्लस और Cl- के अंदर, ठीक है। अब उस आयन के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएगी, और Cl- के साथ भी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने NaCl को वाटर में डाला बेटा, ठीक है ना? मान लो ये Na+ आयन है, ठीक है। इस Na+ आयन के चारों तरफ भी इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है ना? ये इस तरह से, ये वाटर के मॉलिक्यूल आगे। इसी तरह से देखो बेटा, जो Cl- है ना, उसके चारों तरफ भी ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, है ना? इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं बच्चों एक्वस आयन बोलते हैं। जो AQ लिखा है, AQ का मीनिंग समझ में आ गया? AQ का मीनिंग समझ में आ गया कि जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, तो उसके साथ क्या होगा कि आयंस के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना? आपको पता होगा बच्चों, वाटर के अंदर इस तरह से होता है क्या? वाटर के अंदर इस तरह से होता है क्या, H+ एंड OH- होता है क्या? अरे बच्चों, होता है क्या? H+ एंड OH- पढ़ा होगा ना 9th-10th में, H+OH-। तो प्लस की तरफ आ जाएगा माइनस एंड, और माइनस की तरफ आ जाएगा प्लस। अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट होगा ना,
प्लस की तरफ कौन आएगा, माइनस, एंड माइनस की तरफ आ जाएगा प्लस वाला। अब एक बात बताओ बच्चों, एक होता है एक्वस स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, क्या दोनों एक ही चीज है क्या? दोनों एक ही चीज है क्या? दोनों एक चीज नहीं है बच्चों, अलग है, ध्यान रखना। एक्वस स्टेट अलग है, लिक्विड स्टेट अलग है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों? तो अब देखो बेटा सुनो, लिक्विड स्टेट का तो मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट का मतलब तो क्या होता है कि वाटर नहीं होगा, वहां आपने उस सॉलिड को हीट किया उसके मेल्टिंग पॉइंट पर और वो लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है ना? जैसे सपोज NaCl को आपको क्या करना है, उसका लिक्विड स्टेट में लाना है, तो आप उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है ना, ठीक है ना, तो एक्वस स्टेट पर क्या कर देंगे बच्चों, आपके हीट करोगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड स्टेट में आ गया, और एक्वस स्टेट में लाना है तो उसको सिंपली वाटर में डाल दीजिए आप, ठीक है ना, सिंपली वाटर में डाल दो। अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ बच्चों, सिंपली वाटर में डालने पर क्या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है क्या? क्या एक्टिव मास कांस्टेंट होता है? आप इसको कैसे समझे, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आपके पास एक गिलास पानी है, आपने उसके अंदर 1 स्पून नमक डाला, ठीक है, वो वाटर सॉल्टी हो गया होगा। एक गिलास पानी था, ठीक है, आपने उसमें 1 स्पून मान लीजिए नमक डाल दिया, NaCl सोल्ट डाल दिया, वो सोल्टी हो गया वाटर। अब अगर मैं 1 स्पून NaCl और डालूं तो क्या वो वाटर उतना ही सोल्टी होगा या उसकी सोल्टीनेस और ज्यादा बढ़ गई? ज्यादा हो गई ना, वो ज्यादा सोल्टी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई या नहीं हुई? उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई ना बच्चों, बोलो। तो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई तो मैं उसका एक्टिव मास 1 नहीं मान सकता ना, मैं उसका एक्टिव मास 1 नहीं मान सकता ना बच्चों, समझ में आई बात? आप लोगों के दिमाग में बैठी क्या? बोलो बच्चों, बैठ गई? पक्का? तो देखो बेटा, हम क्या कह रहे हैं, हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं बच्चों, देखो सुनो, इन एक्वस स्टेट, है ना, एक्टिव मास ऑफ aqueous ions will not be a constant value। बच्चों समझ में आ गया? इन aqueous state active mass of aqueous ions will not be a constant value, है ना? never take one, है ना? आ गया बच्चों? ये लाइन समझ में आई जो मैंने लिखी है? ये लाइन समझ में आई क्या बच्चों जो मैंने लिखी है? ये लाइन क्लियर है क्या आप लोगों के बच्चों? तो अब देखो बेटा सुनो, मैं अगर H के लिए बात करूं, ये मेरे पास जो लिखा हुआ है ना, आप ध्यान दीजिए, आपको इसमें दिख रहा होगा बेटा कि क्या हो रहा है। प्रोडक्ट साइड तो सॉलिड है ना? प्रोडक्ट साइड तो सॉलिड है ना बेटा इसमें? तो प्रोडक्ट साइड अगर सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास तो 1 हो गया, लेकिन एक्वस का तो नहीं होगा ना बच्चों, एक्वस का तो नहीं होगा ना, अरे एक्वस का तो नहीं होगा ना बच्चों। तो Ag प्लस और CrO4-2 दोनों आयंस को लूंगा मैं, Ag प्लस एंड CrO4-2 दोनों आयंस को लूंगा बेटा। अब देखो बेटा, Kp कैनॉट बी रिटर्न, है ना, Kp cannot be written for above equilibrium because no one gaseous species is there, ठीक है ना? Kp तो अपन लिख ही नहीं सकते इसके लिए बेटा, है ना बच्चों? Kp क्यों नहीं लिख सकते बताओ, बताओ Kp क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि Kp लिखने के लिए क्या होगा, Kp लिखने के लिए हमें क्या चाहिएगा, Kp लिखने के लिए हमें क्या चाहिएगा, गैसियस फेज चाहिए, इसमें गैसियस तो है ही नहीं,
तो केपी तो लिख ही नहीं सकते अपन, इसके लिए बच्चों केपी तो लिख ही नहीं सकते। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों बताओ? इसकी यूनिट क्या आ जाएगी केसी की? ये आ जाएगी क्या? मोलरिटी की पावर -3 या मोल पर लीटर की पावर -3। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया? तो देखो बेटा, जिन बच्चों ने होमवर्क किया और जिन्होंने ये गलत किया, उनके दिमाग में अब हमेशा के लिए फिट हो गया कि मैंने गलत किया था, है ना, मैंने गलत किया था, अब मेरी गलती क्या थी अब वो याद रहेगी आपको, ठीक है ना। और जिन्होंने किया ही नहीं ना, उनको तो भैया कुछ याद नहीं रहना। मैंने जब बोला था कि सबको सेंड करना है, फिर भी बच्चे सेंड नहीं करते, समझा करो यार। अब आप 11th में कोई आपको बार बार डांटने से थोड़ी ना होता है। तो बच्चों हो गया? हो गया बेटा? आगे चलें अब अपन आगे चले क्या? चलो, तो अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक टॉपिक लेते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये केपी और केसी पता है ना आप लोगों को? केपी और केसी पता है ना बच्चों, ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केपी किसके टर्म्स में था बच्चों? केपी प्रेशर के टर्म्स में था, और केसी किसके टर्म्स में था? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में था कि नहीं था? हाँ बच्चों, केपी प्रेशर की टर्म्स में और केसी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। हाँ बच्चों, अब देखो बेटा अपन कैसे करेंगे। क्या आप लोगों को ये चीज पता है क्या? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? पी इक्वल्स टू सीआरटी। बोलो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एन बाई वी क्या होता है? मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम यानी कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, एक्टिव मास। ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? लिख सकते हैं? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये जो कल हमने लिया था, कल ये लिया था हम लोगों ने, याद है क्या बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, इसके लिए आपने केसी ऐसे लिखा था क्या? ऐसे लिखा था बच्चों? इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या बच्चों? अब बताओ, इसका जब आपने केपी लिखा था तो केपी ऐसे लिखा था क्या? प्रेशर ऑफ सी की पावर स्मॉल सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर स्मॉल डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, एंड प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? अब मैं इस प्रेशर की जगह ये वाली चीज रिप्लेस करूंगा, है ना। इसकी जगह मैं ये रखूंगा सी आर टी। क्या मैं पी की जगह सी आर टी लिख सकता हूं? पी की जगह मैं सी आर टी लिख सकता हूं क्या? तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर डी। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर बी। ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया? ये जो मैंने स्टेप लिखा, ये आप लोगों को समझ में आया? मैंने प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन वाला टर्म सीआरटी इसमें डाल दिया है। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? किसी को डाउट है इसमें? रुद्राक्ष, डाउट है क्या इसमें? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष समझ में आया? अरे रुद्राक्ष, क्या पूछ रहा हूं? बच्चों देखो मैंने क्या किया, केपी केसी तक तो ठीक है ना। आप बताओ, ये प्रेशर वाला रख रहे हो, तो इस पी की जगह आपको रखना है सीआरटी। इस पी की जगह आप सीआरटी रखना चाह रहे हो ना।
पी की जगह ही तो सीआरटी रखना चाह रहे हो आप, बोलो बेटा, पी की जगह ही तो सीआरटी रखना चाह रहे हो आप। तो आप मुझे बताओ कि जैसे मुझे प्रेशर ऑफ मान लो ए लिखना है, तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी। मान लो मुझे प्रेशर ऑफ बी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी, ऐसे लिखूंगा ना, लिखूंगा। और इसके ऊपर जो पावर है वो पावर के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया। समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ गया क्या खुशी वर्मा? खुशी वर्मा, अब देखो, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं, तो आगे सोल्व करने पर देखो बेटा ऐसा आ जाएगा क्या, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इसको मैंने ऐसे बाहर निकाल लिया है ना, और यहां से इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए ये आर टी और ये आर टी दोनों में कॉमन है क्या, दोनों में आर टी कॉमन है क्या, अरे दोनों में आर टी कॉमन है क्या बच्चों? तो बच्चों बताओ, अगर आर टी कॉमन है तो क्या मैं इनकी पावर सी और डी का एडिशन कर सकता हूं? जब बेस सिमिलर है तो पावर का एडिशन किया जा सकता है, ठीक है, वेरी गुड आरती शर्मा बेटा। फिर ऐसा कर सकते हैं सी ए, है ना, यहां पर भी ऐसा कर सकता हूं क्या, इधर भी तो यही है, आर टी और आर टी है कि नहीं है, ऐसा कर सकता हूं क्या बच्चों, कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं बेटा। अब इस पूरे को देखिए आप, इस पूरे को देख के बताइए कि क्या ये केसी हो गया है क्या, क्या ये केसी हो गया क्या? देखो केपी बराबर केसी, बाकी देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर टी। बच्चों सी और डी किसके मोल है, प्रोडक्ट के मोल है या रिएक्टेंट के मोल है, बताओ बच्चों, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी किसके मोल है, प्रोडक्ट के हैं या रिएक्टेंट के हैं, ये प्रोडक्ट के ना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और ये किसके बच्चों, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। अब बच्चों अगर मैं इसको सोल्व करूं, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, आर टी एनपी माइनस एनआर, एनपी माइनस एनआर कर सकता हूं क्या? एनपी माइनस एनआर को हमने क्या लिखा था बच्चों, याद है क्या? एनपी माइनस एनआर को हमने क्या लिखा था, आपको याद है क्या बच्चों, बताओ? एनपी माइनस एनआर को डेल्टा एनजी लिखा था हम लोगों ने। तो देखो बच्चों क्या आ गया, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया हमारे पास। बच्चों समझ में आया, बच्चों समझ में आया क्या? अरे बेटा समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों सबको, सबको समझ में आया? चलिए अब देखिए बेटा सुनिए, अब अपन क्या करेंगे इसमें, अपन इसमें देखो बेटा एक काम करते हैं, अपन लेते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लिया बच्चों मैंने, क्या कि डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो। अब डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो तो कैसे पॉसिबल है, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, देखो N2 प्लस O2 2NO, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया H2 प्लस I2 2HI, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया इनमें, बताओ बच्चों क्या सब में डेल्टा एनजी जीरो है क्या? कल मैंने डेल्टा एनजी निकालना सिखाया था आप लोगों को, क्या इनमें सब में डेल्टा एनजी जीरो है क्या बच्चों, बताओ? इनमें सब में डेल्टा एनजी जीरो है क्या? कैसे डेल्टा एनजी निकाला आपने, इसमें डेल्टा एनजी कैसे निकाला, 2 - 2, इसमें भी 2 - 2, और इसमें इसमें क्या है बच्चों, 1 - 1। क्या सबका डेल्टा एनजी जीरो आ रहा है क्या? क्या सबका डेल्टा एनजी जीरो आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों?
तो अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास इक्वेशन ये है, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर 0। किसी की पावर जब 0 हो जाती है तो बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ, 1 ना। तो Kp इक्वल्स टू Kc आ गया क्या? यानी ऐसी रिएक्शंस के लिए मैं क्या बोलूंगा, Kp और Kc इक्वल होंगे बच्चों, बोलो। ऐसी रिएक्शंस के लिए Kp और Kc इक्वल होंगे, Kp और Kc इक्वल होंगे क्या? RT की पावर 0, किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? आया? ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं केस सेकंड। तो देखिए बेटा, मैंने लिखा डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव को मतलब समझाते हैं। जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं आपके सामने, क्या, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। बताओ बच्चों, इसका डेल्टा Ng कितना आएगा, बताओ, इसका डेल्टा Ng कितना आएगा? 1 आएगा ना। 2 माइनस 1 यानी 1 आया, 1 आया बच्चों। तो अब देखो बेटा, आप ऐसे लिखोगे Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर 1। एक बार बताओ कि Kp जो आ रहा है वो Kc किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आएगा ना। मान लो Kc की वैल्यू 10 है और उसे किसी फैक्टर से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बच्चों समझ में आया? Kp ग्रेटर देन Kc। देखो आपका अगर कम से कम टेम्परेचर भी अगर आप देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 273 केल्विन होता है टेम्परेचर। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बेटा समझ में आया क्या? बेटा समझ में आया? केपी इसके लिए केसी से बड़ा होगा। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये, ठीक है ना, आप बताओ बच्चों, इसके लिए डेल्टा एनजी कितना आ रहा है? इसके लिए डेल्टा एनजी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है बच्चों। 1 माइनस 0 1 आ रहा है ना। क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, तो इसके लिए भी बोलो बच्चों क्या होगा? केपी ग्रेटर देन केसी होगा कि नहीं होगा? केपी ग्रेटर देन केसी होगा कि नहीं होगा बच्चों? बोलो बेटा, होगा ना। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास ये है, ठीक है, इसका डेल्टा एनजी बताओ बच्चों क्या होगा? इसका डेल्टा एनजी क्या होगा बच्चों बताओ? देखो एक साइड 4 एक साइड 2, तो 2 आया, तो केपी क्या होगा? केसी से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बेटा, आएगा बच्चों। क्या ये केस समझ में आया आप लोगों को? सॉलिड कहाँ है? अरे N2 सॉलिड नहीं है, ये गैसियस फेज में ही है। N2 कब सॉलिड होने लग गया? हाँ जी भैया। फिर आओ बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, केस थर्ड लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब केस थर्ड जो है वो मेरे पास कौन सा है? डेल्टा एनजी नेगेटिव लू मैं, है ना। तो डेल्टा एनजी अगर मैं नेगेटिव लूं तो देखो बेटा सुनो मेरी बात, मैं ऐसा करूं, 2NH3 N2 प्लस 3H2। बताओ इसका डेल्टा एनजी क्या आएगा? इसका डेल्टा एनजी क्या आएगा? बोलो बच्चों क्या आएगा डेल्टा एनजी? प्लस में आ रहा है ना। अरे प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा, ध्यान रखना। अब देखो इसकी रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं अपन। इसकी रिवर्स रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं, ये देखो बेटा, अगर मैं अब इसकी
रिवर्स रिएक्शन लिख दूं। अब बच्चों बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा 2 माइनस 4 क्या -2 हो गया, हो गया बच्चों -2। यहां से देखो बेटा, अब आप इसको ऐसे लिखोगे क्या, आप ऐसा लिखोगे Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर -2। यहां से आप क्या देख रहे हो, ऐसा हो जाएगा क्या, Kp इक्वल्स टू Kc के RT की पावर -2 नीचे चला जाएगा। इस बार आप डिवाइड कर रहे हो ना, इस बार Kc को किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने से वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी हो जाएगी ना। बोलो बच्चों वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। Kp Kc से क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं आएगा, Kp Kc से कम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों। Kp Kc के इक्वल आया, उससे बड़ा आया, अब छोटा भी आ गया, आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, एक बहुत ही स्पेशल केस लेके चलते हैं अपन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि टेम्परेचर की वैल्यू 1/r हो जाए, है ना, टेम्परेचर की वैल्यू 1/r हो जाए, या जिसको अपन बोल सकते हैं इसको सोल्व करने पर ये आएगी, तो आप बताओ बच्चों, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1/r होगी तो ये RT जो है क्या वो 1 के बराबर आ गया क्या, बोलो बच्चों। इस इक्वेशन से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इस इक्वेशन से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या बच्चों, बताओ, बोल सकता हूँ। तो RT अगर 1 हो जाए तो देखो बच्चों Kp इक्वल्स टू Kc, है ना, RT 1 हो जाए तो अब एक बात बताओ बच्चों, डेल्टा Ng कोई सी भी वैल्यू ले लो, है ना, एनी वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू हो, Kp बोलो बच्चों हमेशा किसके बराबर आएगा, क्या Kc के बराबर ही आएगा क्या, Kp हमेशा Kc के इक्वल ही आएगा ना, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाओ वो 1 ही रहता है ना, 1 की पावर कुछ भी लगाओ वो 1 ही रहता है ना बच्चों। 1 की पावर चाहे 0 करो, चाहे +2 करो, चाहे +100 करो, चाहे -100 करो, चेंज होगा क्या, चेंज होगा क्या बच्चों, नहीं होगा ना। ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठी, अरे ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई क्या। सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या नवाबों। तो चलो, अब बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, आपको इनके लिए केपी और केसी में रिलेशन लिखना है, ठीक है ना, तो रिलेशन लिख के बताइए मुझे। चलो बताओ, फर्स्ट वाला जो है 2a + 4b 6c, इसके लिए डेल्टा एनजी बताओ कितना आएगा, बताओ। क्या इसके लिए डेल्टा एनजी 0 आ रहा है क्या, अरे बच्चों इसके लिए डेल्टा एनजी 0 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, तो केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड लक्षित। देखो इसके लिए अगर मैं देखूं तो डेल्टा एनजी क्या आ रहा है, 6 - 6 0, तो क्या हो गया, केपी इक्वल्स टू केसी आ जाएगा बच्चों, क्योंकि आरटी की पावर 0, ये बात हुई है ना बेटा। चलो अब अगले के लिए बात करते हैं, अगले का डेल्टा एनजी बताओ, अगले का डेल्टा एनजी बताओ कितना आ रहा है, चेक करो, अरे चेक करो, देखो सॉलिड है, सी और बी दोनों ही सॉलिड है, और ए और बी दोनों गैसेस फेज में हैं, कितना आ रहा है बच्चों, अरे बेटा 0 माइनस देखो 3 और 7, तो -10 आ रहा है ना, -2 क्यों बोल रहे हो, अरे -10 आ रहा है ना बाबू, -10 नहीं आ रहा, -10 नहीं आ रहा है क्या, प्रोडक्ट साइड देखो बच्चों सारे सॉलिड है, तो क्या होगा, केपी केसी आरटी की पावर -10, तो केपी क्या हो जाएगा,
लेस देन केसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? बोलो। चलो अगला थर्ड बताओ, अगले थर्ड के लिए बताओ बच्चों, डेल्टा एन जी क्या आ रहा है? थर्ड के लिए डेल्टा एन जी बताओ, सोच के आराम से बताया करो, जल्दबाजी मत किया करो, गलत मत किया करो बेटा। देखो 5 माइनस 0, तो 5 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Kp इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर 5, यानी Kp क्या होगा? Kc से बड़ा होगा। होगा होगा बच्चों। अब एक ये मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या? एक एक मैं आपके लिए छोड़ दूं होमवर्क? हाँ वेरी गुड, -1 है इसके लिए, इसके लिए -1 है ना, इसके लिए -1 है बच्चों। तो बेटा यहां तक ठीक है? यहां तक आपके कोई प्रॉब्लम? ये वैरायटी समझ में आई क्वेश्चन की? हाँ बेटा वेरी गुड, ये वैरायटी समझ में आ गई क्या? हाँ भैया कुणाल शर्मा, गुड बेटा। चलो आगे चलें। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, ओके ओके। सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास इक्वेशन ये है ना, देखो Kp इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। क्या मैं इसका लिख सकता हूँ? Kp अपॉन के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे कोई कहे कि आपको Kp अपॉन के सी का रेशियो मैक्सिमम चाहिए, है ना, और Kp अपॉन के सी का रेशियो मिनिमम चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, Kp अपॉन के सी का रेशियो मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा एनजी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए ना? डेल्टा एनजी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए ना, मोर पॉजिटिव। और जब मुझे मिनिमम चाहिए तो डेल्टा एनजी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा किसमें होनी चाहिए? मोर नेगेटिव। सही बात है ना? सही बात है क्या? मेरी बात दिमाग में बैठी क्या? जितना पॉजिटिव होगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, नेगेटिव होगा डिवाइड में चला जाएगा। चला जाएगा क्या? तो देखो डेल्टा एन जी क्या हो? मोर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। और यहां क्या हो? डेल्टा एन जी मोर नेगेटिव वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो चलो अगर समझ में आई तो ये क्वेश्चन कर डालो फिर फटाफट। अगर समझ में आई तो ये क्वेश्चन करो। Kp अपॉन Kc विल बी मिनिमम 4। किसके लिए सबसे कम आएगा बताइए बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। फीवर बहुत बढ़िया, राहुल फ्लोदिया बहुत बढ़िया बेटा। अरे डेल्टा एनजी निकालो बच्चों, डेल्टा एनजी। लक्षित लूथरा वेल डन बेटा। यथार्थ सारस्वत बहुत बढ़िया। लिवांश भार्गव बहुत बढ़िया। देखो बेटा सुनो, अनुपम सा गुड, केशव बहुत बढ़िया बेटा। देखो डेल्टा एनजी 4 माइनस 2 2 आया, इसका डेल्टा एनजी 2 माइनस 2 0 आया, इसका डेल्टा एनजी 2 माइनस 3 -1 आया, इसका डेल्टा एन जी 0 माइनस हाफ आया। आया। अब हमें इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। मिनिमम के लिए हमने क्या बोला कि डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव। ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा। अब बताओ -1 और माइनस हाफ, मोर नेगेटिव कौन है? मोर नेगेटिव कौन है? -1 ही है ना मोर नेगेटिव, तो -1 ही है ना बच्चों मोर नेगेटिव, तो आंसर ये चला जाएगा। अच्छा अगर मैं कहता कि केपी और केसी मैक्सिमम, तो आंसर क्या होता बच्चों?
बताओ, अगर मैं बोलता केपी अपॉन केसी का रेशियो मैक्सिमम आता तो आंसर ए हो जाता ना। देन ऑप्शन अपन ए टिक करते क्या बच्चों? देन अपन ऑप्शन ए टिक करते क्या? पक्का? पक्का बच्चों? ठीक है, चलो अब आओ बेटा सुनो, अपन कुछ लोग की बातें करते है ना। अपन कुछ लोग की बातें करेंगे क्योंकि लोग हमारे काम आएगा। रूल्स फॉर लोग, है ना। तो देखो इसके कुछ रूल्स है बच्चों, सुनिए क्या रूल है। सबसे पहला देखो, लोग अगर आपके आ जाए x इंटू वाई, देखो लोग में कोई भी चीज अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या किया जाता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है क्या 9th-10th में? लोग में कोई भी दो फैक्टर अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो उनका एडिशन किया जाता है, पढ़ा है आप लोगों ने। तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, लोग x प्लस लोग y, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखो बेटा, फिर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको ये दिया जाए लोग x अपॉन y, देखो मल्टीप्लीकेशन में हमने एडिशन किया तो अब डिवाइडेशन में सिंपल सी बात है सब्सट्रैक्शन कर देंगे क्या? तो लोग x माइनस लोग y, सिंपल। ठीक है, फिर देखो बच्चों बताओ, मान लो ये आ गया लोग x की पावर n, तो पावर क्या होती है बच्चों? पावर क्या होती है? आगे कैरी हो जाती है क्या? पावर को आगे कैरी कर देते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, n log x, गुड। ठीक है, फिर देखो बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास log x एंड log y ये बराबर वैल्यू आई, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देन x और y भी फिर इक्वल है बच्चों? बताओ, देन x एंड y भी इक्वल हैं, क्या ये बात सही है? ये बात सही है बच्चों? यहाँ तक ये हमारी केमिस्ट्री में मोटे मोटे तौर पर, है ना, मोटे मोटे तौर पर ये रूल्स काम आते हैं, इससे ज्यादा कोई रूल काम आते नहीं है बेटा, ठीक है ना। मोटे तौर पर ये 4 रूल काम आएंगे और लोग के रूल केमिस्ट्री में काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब मैं कुछ वैल्यूज बताता हूं आपको। देखो log 1 की वैल्यू जानते हैं बच्चों कितनी होती है? log 1 की वैल्यू कितनी होती है जानते हैं हम लोग? 0 होती है, गुड। log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू बोलो, 0.3010, 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मैं 0.30 लिखूंगा, ठीक है ना। ठीक है, log 3 की वैल्यू पता है क्या? log 3 की वैल्यू पता है बच्चों? 0.4771, वेरी गुड, वेरी गुड कार्तिकेय सारा खान। तो इसको अपन, है ना, अपन ये लिखेंगे बच्चों 0.48, राउंड ऑफ करके मैंने 0.48 लिख दिया, ठीक है। फिर log 5 की वैल्यू बताओ, log 5 की वैल्यू बताओ, ये होती है 0.6990, इसको अपन नियर अबाउट 0.7 लेके चलेंगे, 0.7 लेके चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर आओ बच्चों देखो सुनो, log 5 के बाद log 7, log जो 7 है ना, log 7 जो है वो है 0.84, 0.8415 आता है, 0.84 चलाएंगे अपन, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों log 10, log 10 की वैल्यू बताओ, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 11 की वैल्यू बताओ, log 11 की वैल्यू बताओ, बताओ भाई, 1.04, ठीक है ना। log 13 की वैल्यू बताओ, log 13 की वैल्यू बताओ, 1.11, ठीक है ना, ये होती है बच्चों 1.11। log 17 की वैल्यू 1.23, ठीक है, और log 19 की वैल्यू 1.27, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या? अब देखो एक बात सुनो बच्चों, अगर आप इतनी log की वैल्यूज याद कर लेते हो ना
अगर आप इतनी log की वैल्यू याद कर लेते ना, तो केमिस्ट्री में आपके log का क्वेश्चन आपको बिना log टेबल के भी कर लोगे आप। अगर आपने इतनी log की वैल्यूज लर्न कर ली, log 1, log 2, 3, 5, 7 है ना, 10, 11, 13, 17 एंड 19, आप log के क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, ठीक है ना। आपको log की टेबल की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं कि log 6 की वैल्यू निकालनी, तो क्या अपन log 6 को ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? log 6 को ऐसा लिख सकते हैं, log 2 into 3 लिख सकते हैं बच्चों। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो अब देखो बच्चों क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में होता है उसका एडिशन कर दिया जाता है, एडिशन। एडिशन करने के बाद log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48, सोल्व करने पर कितना आ गया, 0.78 आ गया बच्चों, समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है log 5/3, अब बताओ इसको सोल्व करना है, log 5/3, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, log 5 माइनस log 3, है ना, log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, याद है क्या, 0.7, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.48, सोल्व करने पर कितना आ गया, बोलो आपका कितना आ जाए, सॉरी 0.12 नहीं, 0.22 आ गया, आ गया बेटा? अरे नवाबो समझ में आई क्या बात? फिर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि log 25 को निकालना है, तो log 25 को कैसे निकालेंगे, log 25 को कैसे निकालेंगे, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 5 की वैल्यू 0.7, यानी कितना हो गया, 1.4 हो गया बच्चों, ठीक है। बोलो बच्चों समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि log, ये वैल्यू लिखनी है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि log 10 की पावर 4 कर दे, 4 आगे आ जाएगा बच्चों, 4 log 10 यानी कितना हो गया, 4 हो गया क्या बच्चों, हो गया है क्या? ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि log x की वैल्यू 0.30 है, तो अब बताओ x क्या होगा, log x की वैल्यू अगर 0.30 है, तो सिंपल सी बात है, किसकी log की वैल्यू होती है, 2 की ना होती है। अब देखो log x की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि भैया 0 है, तो x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू 1 आ गई। क्या log के रूल आपको कुछ समझ में आ गए, मोटे मोटे तौर पे जो मैंने आपको बताया, समझ में आ गया बच्चों, आ गया क्या? देखो बेटा, अगर ये log के रूल आप ढंग से कर लेते हो, तो आपके केमिस्ट्री में खूब काम आएंगे, 11th में भी काम आएंगे एंड 12th में भी काम आएंगे, ये 12th में भी काम आएंगे, स्पेशली चैप्टर्स आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनमें तो ये बहुत ही काम आते हैं, बहुत अच्छे से काम आते हैं, ठीक है। अब इस बेसिस पर अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये दिख रहा है बच्चों आपको, log kp अपॉन kc माइनस log rt इक्वल टू 0, आपको वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी फाइंड आउट करना है, कर सकते हो क्या? वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी फाइंड आउट करना आप कर सकते हैं क्या? वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया। करो बच्चों, कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे बच्चों? तो ऐसा लिख लेंगे बच्चों, बताओ, log kp अपॉन kc ऐसा लिख दें, log rt ऐसा लिख दें क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल बताया था, x बराबर log y, एक्स वाई होता है, ये वाला रूल देखो, ये वाला रूल देखो आप, log x बराबर log y। वेरी गुड मुकेश आसवानी बेटा,
क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं KP अपॉन KC, क्या आ जाएगा RT आ गया बेटा। यहां से देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं KP इक्वल्स टू KC RT, तो मैंने 1 लिख दिया। अब मैं अगर कंपेयर कर लेता हूं, हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो यही है क्या, RT की पावर डेल्टा NG। तो बताओ बाई कंपैरिजन अपन कह सकते हैं डेल्टा NG की वैल्यू 1 आ गई। 1 आ गई क्या? तो अब बताओ बच्चों अगले में फिर क्या आ जाएगी, अगले में क्या आ जाएगी? वेरी गुड। अरे अगले क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल हो गया, फिर 2 आ जाएगी क्या? 2 आ जाएगी। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर 2 है बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। 2 आ जाएगी, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log KP अपॉन KC 2 log RT। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, पहले log KP अपॉन KC log RT की पावर 2। इस पावर को मैं वापस ऊपर ले जा सकता हूं ना, जब पावर आगे आ सकती है तो आगे से वापस पीछे भी तो जा सकती है ना। तो यहां से देखो बच्चों, यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं KP अपॉन KC RT की पावर 2। यानी मैं यहां से क्या कह सकता हूं, यहां से मैं क्या कह सकता हूं KP इक्वल्स टू KC RT की पावर 2। तो डेल्टा NG की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 आ गई। चलो अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों, अगला बताओ बेटा। में आंसर बेटा -3 आएगा। आप जल्दबाजी करते हो। अब देखो इस बार मैंने क्या लिखा है, मैंने KC अपॉन KP लिख दिया, KP अपॉन KC नहीं है। अब चेक करो, हाँ खीवर सचदेव का सही है। अभी तक मैं KP अपॉन KC लिख रहा था, इस बार देखो मैंने क्या किया, मैंने KC अपॉन KP कर दिया। वेरी गुड आयुष मीणा। अरे बच्चों मैंने चेंज कर दिया ना, तो ध्यान रखा करो, ऐसे गलत कर लोगे क्वेश्चन आते हुए तुम्हें। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, देखो log KC अपॉन log KP, ये हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व कर लूं, सोल्व करने पर ये आ गया मेरे पास। लोग तो हटा दें अपन दोनों साइड से एंटी लॉग लेके, तो ये हो गया RT की पावर 3। तो बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, KP इक्वल्स टू KC, ये आ जाएगा क्या, ये इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे सोल्व कर लूं तो क्या हो जाएगा, KP इक्वल्स टू KC RT की पावर -3, KP इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा NG। तो यहां से कंपेयर करने पर डेल्टा NG की वैल्यू -3। क्लियर है क्या बच्चों, ये बात क्लियर है सबको, ये बात सबको समझ में आई? कार्तिकेय बेनीवाल समझ में आई? कार्तिकेय बेनीवाल समझ में आई भाई? कार्तिकेय बेनीवाल, हाँ जी भैया। चलो इसका निकालो, इसको सोल्व करो बच्चों। सोल्व कीजिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सोल्व कीजिए।
देखो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखो केसी कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बी का स्क्वायर, ये सी और ये आ गया ए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ए की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -1, बी की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -2 और सी की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -3। तो सोल्व कर लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा देखो, ऊपर तो हो गया 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, नीचे 10 की पावर -1, सोल्व करने पर आ गया 10 की पावर -6। आगे क्या मेरे पास ये वैल्यू आ गई क्या, बोलो बच्चों। ये केसी आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब अगर ये केसी आ गया तो मुझे केपी निकालना है। केपी कैसे निकाल सकता हूं, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो बच्चों 10 की पावर -6, आर की वैल्यू आप ले लो 0.08, कितनी ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना दिया बच्चों इसने 27, तो 27 को मैंने ये लिख दिया, 27 को मैंने लिख दिया 300 केल्विन। समझ में आया। डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आएगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आएगी। डेल्टा एन जी कितना आया, 2 आ गया। ये इसको सोल्व कर लेंगे अपन, कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे क्या। तो देखो 10 की पावर -6, ये हो जाएगा आपका 64, 10 की पावर -4, ठीक है। और ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 4। ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलो। तो यहां से देखो बेटा ये कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -6। क्या समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन नवाबों। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या, युवती खत्री समझ में आया कि नहीं आया। हो गया भाई, चलो अगला क्वेश्चन करो, ये वाला करो बच्चों, फटाफट करो, इस क्वेश्चन को करो बच्चों, जल्दी से फटाफट करो। वेरी गुड खुशी वर्मा, ढंग से सोल्व कर बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है तेरी। केसी कितना आ रहा है बच्चों, 15 आ रहा है क्या। देखो बच्चों कैसे करोगे, ये लिखा। अब देखो कंसंट्रेशन किस किस की दे रखी है, ये दे रखी है 2.5, ठीक है। PC3 की दे रखी है 7.5, की दे रखी है 5, है ना। ये चला गया 3 टाइम, ठीक है। तो 3 इंटू 5 यानी कितना आ गया, 15 आ गया, सीधा सीधा आ गया क्या, 15 आ गया बच्चों। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों। चलो अच्छा, अगर मान लो मैं आपको टेम्परेचर दे देता, मैं टेम्परेचर दे देता मान लो आपको 300, तो क्या आप केपी निकाल लोगे इसका। अगर मैं टेम्परेचर 300 केल्विन दे दूं तो केपी निकाल लोगे।
इस इक्वेशन से निकल जाएगा। वेरी गुड हितेशी, आर्यन, बिश्नोई। कैसे आया 15, आर की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर 300 केल्विन। डेल्टा एनजी की वैल्यू बोलो। वेरी गुड राहुल, डेल्टा एनजी की वैल्यू बोलो जल्दी से। 1 सोल्व कर लो बच्चों, आ जाएगा, आ जाएगा। तो 15 इंटू 24 सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इस बार बच्चों इसने क्या कर रखा, दिख रहा है आपको? इस बार इसने इक्विलिब्रियम प्रेशर दे दिया और केपी पूछा। इसने केपी पूछा बच्चों, समझ रहे हो आप? केपी पूछा बेटा, कैसे लिखोगे केपी बताओ? केपी कैसे लिखेंगे? प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। ऐसे करेंगे क्या? ऐसा ही करेंगे क्या? देखो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का प्रेशर कितना दिया हुआ है? 6 है ना, 6 इंटू 6। नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है? 2। हाइड्रोजन का दिया हुआ है आपको 4। ये मेरे पास, तो सोल्व कर लेंगे बेटा, बोलो। तो देखो बेटा, ये तो हो गया 36, ये 2, ये हो गया आपका 4, है ना? तो आप सोल्व कर लीजिए बच्चों। तो ये चला जाएगा आपका 9 टाइम, ठीक है। और ये आपका, बोलो बच्चों, तो 9/32 आ गया, एक तरह से आ गया ना, 9/32 आ गया। इसको आप आगे फर्दर सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा क्या? सोल्व कर लेंगे? चलो ये बताओ बेटा, if value of equilibrium constant, if value of equilibrium constant for a particular reaction is 1.5, then find out the value of rate constant of backward reaction if forward rate constant of the reaction is 9 into 10 की power -4। बच्चों आपको याद है क्या? आप लोगों को याद है क्या बच्चों कि जो केसी आता है वो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो होता है, याद है क्या? जो केसी आया था वो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो। हाँ भाई राहुल, वेरी गुड। केसी जो होता है वो के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड का रेशियो होता है क्या? हाँ गुड, स्लो का हुजा। तो केसी की वैल्यू कितनी है? 1.5। के एफ कितना है आपका? 9 इंटू 10 की पावर -4। आपको के बी फाइंड आउट करना है ना? तो के बी अगर फाइंड आउट करना है तो 9 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 1.5। आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे लिखे। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं। ये होमवर्क करके आप मुझे सेंड करेंगे। ये होमवर्क करके मुझे सेंड करोगे, मैं आपको अभी सेंड करता हूं नोट्स, और मुझे सेंड करोगे सारे बच्चे। ध्यान से सुन लेना, जो बच्चा सेंड नहीं करेगा उनके पेरेंट्स को मैं कॉल करके बताऊंगा। भैया ध्यान से सुन लीजिएगा।